राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल रिपोर्टिंग प्रक्रिया और पुलिस की भूमिका तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला 14 वर्षीय बच्ची से जुड़ा है जिसकी एक कथित मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे परिवार की जिंदगी को कुछ ही घंटों में तनाव और भ्रम के माहौल में ढकेल दिया। ग्राम मीरा की यह घटना 25 मई 2026 की बताई जा रही है, जब बच्ची को परिजन सामान्य स्वास्थ्य समस्या और कमजोरी के चलते सोमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। जांच में हीमोग्लोबिन 10.6 पाया गया, लेकिन इसके बाद सामने आए एक निष्कर्ष ने मामले को अप्रत्याशित मोड़ दे दिया। परिजनों का आरोप है कि एक यूरिन जांच के आधार पर बच्ची को गर्भवती बताए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। परिवार का कहना है कि इस जानकारी की पुष्टि के लिए कोई ठोस या विस्तृत मेडिकल प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और सूचना के आगे बढ़ने के तरीके पर भी सवाल उठे। आरोप यह भी है कि इसके बाद मामला सीधे पुलिस तक पहुंचा और परिवार को थाने बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर परिवार ने बाद में जिला अस्पताल और निजी केंद्रों में दोबारा जांच करवाई, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स में बच्ची को गर्भवती नहीं बताया गया है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रतिनिधियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करने की बात कही है। देखिए, एक बच्ची हमारे ग्राम मीरा की, वो 14.5 साल उसकी उम्र है। उसको स्वास्थ्य में ठीक नहीं लग रहा था, ब्लड की कमी और पेट में दर्द के कारण वो उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट हुआ, तो उसमें सोमनी स्वास्थ्य केंद्र के लोगों ने उसको प्रेग्नेंट बता दिया। उसके बाद जब ये घटना घटी तो थाना चले गया पूरा मामला। थाने में उसके परिजनों को बुलाया गया शाम के समय, और अगले दिन सुबह 11 बजे आने की बात दोनों थाना पक्ष और परिजन पक्ष के बीच में तय हुआ। सुबह 11 बजे आकर हम लोग इसमें FIR करेंगे। उसके बाद अचानक से पुलिस प्रशासन के लोग उस लड़की के घर चले गए। वहां जाकर उसके परिवार को डराने धमकाने लगे, कहाँ भाग गई है। वो अपने नानी के घर अंजोरा गई हुई थी, उसका पता उन लोग वहां से लिए, और अंजोरा में जब ये पूरा परिवार भोजन कर रहा था तो वहां से इनको उठा के थाना ले आई और थाना में रात भर रख के उसको प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद सुबह 5 बजे उसको सखी सेंटर ले गया गया। सखी सेंटर ले जाने के बाद जब परिजनों ने कहा कि भाई एक बार फिर से जांच करा लीजिए, जांच में त्रुटि हो सकती है, तो पुलिस वाले इसको मानने को नहीं तैयार थे। फिर सखी सेंटर में निवेदन करने के बाद वहां से उसको जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी के दरमियान उससे मारपीट भी की गई। उसके गले में खरोच के निशान है, दुपट्टा से उसको खींचा गया पकड़ के और उसको प्रताड़ित किया गया है। सोनोग्राफी में भी सारी चीजें नेगेटिव थी, ब्लड टेस्ट भी सारी नेगेटिव आई है, पर उस बच्ची के साथ पिछले 2 दिन में जो हुआ है वो अमानवीय है। उसकी हम सब निंदा करते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जिस महिला कर्मचारी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट, जो सोमनी स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मचारी जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाकर पुलिस प्रशासन को भेजा, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। दिनांक 25 तारीख को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी है, वहाँ से हॉस्पिटल में एक अस्पताली मेमो आया था, जहाँ से थाना में गया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के संबंध में रिपोर्ट था। उस पर नाबालिग बच्ची उनके परिजनों के द्वारा जा करके थाना में बताया गया था, जिसके बाद उन लोग अगले दिन थाना में आकर के रिपोर्ट करने के बाद कह करके अपने घर चले गए थे। जिसकी जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी के द्वारा उनको, प्रार्थियों को रात को उसके परिजनों के साथ थाना बुला करके पूछताछ करके रात में थाना में बैठाने के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया अभी इस प्रकार के जो गंभीर आरोप हैं उसकी जांच के लिए आदरणीय SP मैडम के द्वारा DSP KP मरगाम साहब को जांच अधिकारी नियुक्त करके 2 दिवस के भीतर उसमें रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है। इनके अलावा जो भी आगे जांच रिपोर्ट पर जो भी तथ्य आएंगे, उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी, थाना प्रभारी या अन्य थाना के जो भी स्टाफ है जिनके द्वारा जो भी लापरवाही, गलती की गई होगी, उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।